अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हमने इसकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि इसकी रिएक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आज हम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो अल्काइल हैलाइड्स का इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RX। ठीक है, अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है। तो जो इसका फर्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अल्काइल हैलाइड्स की हमने क्या करवानी है? रिडक्शन करवानी है। और ये जो रिडक्शन होती है वो हमारे पास जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में होती है। HCl की मौजूदगी में हम लोग क्या करवाते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करवा देते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन हम इसमें यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। तो क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है। हम कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। हम मिथाइल अल्काइल हैलाइड्स में से इथाइल हैलाइड ले लेते हैं, क्लोराइड ऐड कर देते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन जब हम ऐड करेंगे, जब इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl, तो क्या होगा? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नेसेंट फॉर्म में हमने ऐड करने हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं यूज़ करना। तो क्या होगा, जहाँ यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन जो होगा वो इधर ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन ऐसे है ना, ये एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस HCl के साथ मिलके हमारे पास HCl बना देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? CH3। और यहाँ पे भी हमारे पास एक हाइड्रोजन CH2 के अंदर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो CH3 बन गया। और साथ में ये एक H बच गया और पीछे Cl, तो ये HCl बना देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे कोई भी, आप मिथाइल को ही बेशक ले लें, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं। जब इसमें हम 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl, तो हमारे पास क्या बनेगा? यही एक प्रोडक्ट तो हमारे पास HCl बनेगी। दूसरा एक हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगा तो CH4 मीथेन बना देगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इथेन है। सेकेंड टाइप ऑफ जो रिएक्शन है वो हमारे पास है वर्ड्स रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने वर्ड्स फिटिंग रिएक्शंस पढ़ा था बेंजीन के लिए। तो हमने कहा था कि उस वर्ड्स रिएक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो वर्ड्स रिएक्शन 2 कंडीशंस के प्रेजेंस के अंदर होता है। वो कंडीशंस हमारे पास क्या थी? वो हमारे पास कंडीशन थी कि इसके लिए 2 सोडियम हमें रिक्वायर्ड होते हैं और हमारे पास इसके लिए ईथर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, 2 चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं तो बर्ड्स का रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl ले लेते हैं बेशक, और साथ में 2Na, और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हम लोग लेते हैं। उसको मैं सेपरेट करके इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको समझाना है। और ये रिएक्शन होता है ईथर की मौजूदगी में। ठीक है, रिएक्शन कैसे होता है कि ये जो 2 है NaCl, ये क्या होता है, इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों Cl चले गए और ये जो हमारे पास 2 सोडियम के मॉलिक्यूल हैं वो इन दोनों Cl को लेके हमारे पास साल्ट बना देंगे, 2NaCl बना देंगे। और पीछे हमारे पास एक ये ग्रुप रह गया और एक ये ग्रुप रह गया, ये आपस में मिलेंगे और हमारे पास ब्यूटेन बना देंगे, CH3 CH2 CH3। इसको हम लोग सिमेट्रिकल अल्केन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ प्रोपेन भी ले सकते थे, यहाँ आप मिथाइल क्लोराइड भी ले सकते थे, तो इथेन बनेगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने अगर सिमेट्रिकल हमें चाहिए होता है अल्केन, तो हम लोग इस रिएक्शन को यूज़ करके सिमेट्रिकल अल्केन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन है वो हमारे पास है रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय।
अलॉय होता है मेटल्स का मिक्सचर, ठीक है। सोडियम लेड अलॉय Na4Pb को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाना है, अल्काइल हैलाइड्स के साथ। तो अल्काइल हैलाइड्स फॉर एग्जांपल हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, 4 मिथाइल क्लोराइड को जब हम Na4 सोडियम लेड अलॉय Pb के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास कि ये जो CH3 है इसके 4 मॉलिक्यूल्स है ना CH3, और ये 4 मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास लेड आ जाता है इसको, और इसका पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका यहाँ से, ये CH3 4Pb बना देगा और हमारे पास पीछे Na4 और है, और यहाँ पे 4Cl है। तो हमारे पास 4 ही क्लोरीन है, 4 ही हमारे पास Na है। तो ये दोनों आपस में मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, 4NaCl, ठीक है। ये हमारे पास है टेट्रा मिथाइल लेड। लेकिन अगर हमने टेट्रा इथाइल लेड को प्रिपेयर करवाना हो तो हम लोग क्या करवाते हैं, यहाँ पे हम लोग C2H5Cl, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल टेट्रा इथाइल क्लोराइड के लेंगे, उसको Na4 सोडियम लेड अलॉय से रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन वैसे ही होगा, C2H5 और 4 मॉलिक्यूल थे उसके, और साथ में हमारे पास लेड आ जाता है और इसके साथ Na4Cl 4NaCl बन जाता है, ठीक है। अब ये जो 4NaCl है ये हमारे पास क्या बना है, टेट्रा इथाइल लेड। और हमें पता है इस कंपाउंड को हमने कहाँ यूज़ किया था, जब हम लोगों ने नोकिंग वाला चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, तब हमने वहाँ पे इसको एज अ एंटी नोकिंग एजेंट, टेट्रा इथाइल हैलाइड को हम एंटी नोकिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। 4th टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट हम लोग मैकेनिज्म वगैरह भी पढ़ेंगे। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, जस्ट इसको मतलब थोड़ा सा बताऊंगी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल उस ग्रुप को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे आके लग जाएगा, और वो जो ग्रुप होगा वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्रोमीन था वो लीव कर जाता है। रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस अनदर न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस अनदर न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है, नया कंपाउंड बनाने के लिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके लग गया, और जो हमारे पास ब्रेक होने के बाद ये वाला कंपाउंड जो है वो चला गया। न्यूक्लियोफाइल आया, उसने उसको मतलब बॉन्ड ब्रेक किया और उसकी जगह पे रिप्लेस हो गया। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN रिएक्शंस, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे OH आता है, ये आके इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इथाइल लिया हुआ है हम लोगों ने, तो CH3 CH2 और OH यहाँ पे लग जाएगा, और ये जो हमारे पास है क्लोरीन, ये एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस हमारे पास रिएक्शन होते हैं SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनके मजीद हम लोग आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।